हिमालय के दिल में बसी हुई खूबसूरती की सरजमीन आज़ाद कश्मीर। इसकी दिलकश वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़ और पुरसकून झीलें कुदरती शान शौकत का तोहफ़ा हैं। इस वादी का आखिरी गांव ताओबट है, जहां आज भी लोग लकड़ी के मकानों में दुनिया से अलग थलग रहते हैं। ख़तरनाक रस्तों से होते हुए जब आप ताओबट पहुंचते हैं तो यूं लगता है जन्नत का एक टुकड़ा ज़मीन पर भेज दिया गया हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारदा। आज 5 जुलाई है। हम लोग इस वक्त वादी नीलम के शहर शारदा के करीब हैं। कल का दिन सफ़र में गुजारने के बाद रात इस रिजॉर्ट में क़याम किया। मुसलसल 19 घंटे के सफ़र के बाद इस पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह आराम करने के बाद सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। अब हमारी अगली मंजिल है ताओबट। आज के लिए दरियाए नीलम के किनारे इस खूबसूरत से रिजॉर्ट को खुदा हाफिज़ कहते हैं और चलते हैं ताओबट की तरफ। अभी मुझे तैयार होना है और उसके बाद नाश्ता करना है, और नाश्ते के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो रेडी होकर मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो रहा है। जीप्स आ चुकी हैं बाहर और काफ़ी मुश्किल हालात होने वाले हैं क्योंकि रास्ता आगे काफ़ी टूटा हुआ है। ऊपर से ये जीप की हालत देखें आप। इन तीनों गाड़ियों में से ये वाली फिर भी बेहतर है। यहाँ पर जो है ना शीशे बंद हैं और सब कुछ, आप बस सुकून से बैठ सकते हैं। बाकियों के तो हालात ही बुरे हैं। तो खैर, जब तक जीप्स आई हम लोग नाश्ते और चाय से फ़ारग हो चुके थे। अपने बैग उठाए और उन बैग्स को, जितना अपना सामान था, जीप्स के ऊपर रखा। हमारी अगली मंजिल है ताओबट। ताओबट आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव है जहां तक जीप के ज़रिए रसाई मुमकिन है। यहां से ताओबट का सफ़र गूगल के मुताबिक 3 घंटों, जबकि जीप वालों के मुताबिक 5 से 6 घंटों का है। खैर, जो भी है, ताओबट का रास्ता काफ़ी ख़राब और कच्चा है और सबसे बड़ी बात, काफ़ी ख़तरनाक भी है। रास्ते में हम लोग रुके हैं। यहाँ पर एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर इंसानी चेहरा बना हुआ और इसके फेस माउंटेन कहेंगे हम। इस फेस माउंटेन से आगे थोड़े ही फासले पर केल वाटरफॉल है, जो कि इंतहाई खूबसूरत आबशार है और हज़ारों सयाह यहाँ पर आकर ठहरते हैं। हम भी आधे घंटे के लिए इस जगह पर रुके, लेकिन चूँकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था आगे का, तो हमने सोचा कि बेहतर है कि हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करें और आगे ताओबट के लिए निकल जाएं। अभी हमने केल क्रॉस ही किया था और बारिश शुरू हो गई। अभी काफ़ी सफ़र बाकी था और गाड़ी की छत पर सामान गीला हो चुका था। हमारी किस्मत किसी लिहाज से अच्छी भी थी और बुरी भी। अच्छी इस लिहाज से थी कि बारिश की वजह से ये इलाका और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था, और बुरी इस तरह कि इस इलाके को जाने वाला रास्ता काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा था। बारिश चूँकि काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो हम लोग अपनी गाड़ी रोककर इस छोटे से जो है ना कस्बे में, इस गांव में हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके। इंतज़ार करते करते 4:45 का वक्त हो चुका था और बारिश हल्की हो चुकी थी, तो हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से निकला जाए ताकि ताओबट पहुँचते पहुँचते रात ना हो जाए। तो आखिरकार 5-6 घंटों बाद हम पहुंच गए ताओबट। ताओबट पहुंचते ही तारीख में हम कई 100 साल पीछे चले गए। काफ़ी खूबसूरत गांव जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। यहाँ पहुंचते ही 5-6 घंटे की थकन भी उतर गई।
इसी गांव में दूसरी तरफ सियाहों के लिए होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं। यहाँ पर हमने जिस होटल को बुक किया हुआ था हम पहले वहाँ गए। शुक्र है अभी रात नहीं हुई थी और थोड़ी रोशनी अभी बाकी थी। अब सुबह का जो सीन है वो ये है कि या हम लोग तौबड़ में अपना स्टे करेंगे या यहाँ पर घूमेंगे, नहीं तो हम लोग वापस शारदा जाएंगे, वहाँ पर कल वाले होटल में रहेंगे। अगर वो नहीं तो कोई नया डेस्टिनेशन, कोई न्यू डेस्टिनेशन ढूंढेंगे। तो देन आफ्टरवर्ड्स ऑन संडे हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं बनाना किसका सर? होगी बारिश में रखी है भाई। पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कश्मीर पसंद है। आपने बेसिकली मैं खुद आपसे बात करूँगा। नीलम ये आपने देखा है तो रास्ते में कितना वो नहीं, वाकई खूबसूरत है, वाकई ये कोई शक नहीं। इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा ये कश्मीर पसंद है। मैं अगर चाहूँ, मैं कोशिश होती है कि मैं कश्मीर में हूँ। बारिश में आप कोशिश करेंगे। बारिश में रास्ता देखा है जिस तरह का था, बहुत ज़्यादा खास तौर पे ये गाड़ी की ब्रेक ना लगे तो वो तो गई गाड़ी। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। बारिश में स्लिपरी हो जाता है और साथ लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है। ये तौबड़ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, इससे आगे कौन सी डेस्टिनेशन है? इसके आगे तौबड़ वाला है, ये ऊपर 45 मिनट की हाइकिंग है तकरीबन। अच्छा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में ये मैं आपको बता दूं कि मेरा ये 3rd टूर है। पहला जो मेरा टूर था वो मैं सबसे आज़ाद कश्मीर की जो निचली साइड है वहाँ तक गया था। वहाँ पर मेरी डेस्टिनेशंस थी तोली पीर और गंगा चोटी। देन अगेन इन नेक्स्ट ईयर मैं आया नीलम वैली फ़र्स्ट टाइम। तीसरी दफ़ा इस साल मैं शारदा से शुरू हुआ हूँ और करते करते अभी हम लोग सीधा हम लोग तौबट आ गए। तो अब वापसी मज़ीद पॉइंट्स पे में भी हम रुकें। कल परसों अरंगकेल हो सकता है, रती गली हम जा सकते हैं, 8 मुकाम, किरण दोबारा मैं जा सकता हूँ। तो कई डेस्टिनेशंस हैं जो भी आज़ाद कश्मीर में रहती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि उनको भी कवर किया जाए। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम तौबट। आज हम लोग तौबट में मौजूद हैं, यहाँ पर स्टे किया रात को। अब जो है सुबह का वक्त है, खाना खाना है, नाश्ता करना है एंड देन उसके बाद हम लोग जाएँ हाइकिंग के लिए। यहाँ पास ही एक पहाड़ है, उसकी 35 मिनट की उसकी हाइकिंग है, जो हाइकिंग करके आप सबसे ऊपर जाते हैं और वहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं। इधर आप देख सकते हैं हाइकिंग के ट्रेल बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ के टॉप पर। वहाँ तक आप देख सकते हैं लोग ऊपर गए हुए हैं। तो आधे घंटे की हाइकिंग के बाद हम लोग यहाँ पर 2 घर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन रास्ता यहाँ पर जाने का कोई भी नहीं है। हाइकिंग करके मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग आते होंगे। घर के हालात देखकर लग रहा था यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और काफ़ी अरसे से जैसे ये बंद हो, लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ फसल वगैरह इन्होंने लगाई हुई है और इससे देख के ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता है। खैर 1-2 घंटा ऊपर गुजारने के बाद हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से अब निकला जाए और हमारी जो अगली मंजिल है वहाँ पर हम चलें। सफ़र चूँकि आगे काफ़ी ज़्यादा है, 5 घंटे हमें फिर से लगेंगे वापस शारदा जाते हुए। सो यहाँ से टाइम से निकलना बेहतर था और ये जाते हुए हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई हाइकिंग ट्रेल नहीं बनी हुई, दूसरी तरफ थी जहाँ पर से हम चढ़े थे, बट यहाँ पर शॉर्टकट के तौर पर हम लोग जल्दी जल्दी उतर रहे हैं बस। पाकिस्तान में आप नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने जाएं और वहाँ पर जाकर आप ज़लील ना हों, ये हो ही नहीं सकता। और हमारे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ कुछ यूँ कि जब हम ताओबट से शारदा के लिए निकले तो वापसी पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी एक रास्ते पर। वहाँ पर एक गाड़ी ख़राब हो गई हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती थी और
1 घंटा हमारा वहाँ पर ज़ाया हुआ। एक गाड़ी निकलती तो दूसरी वहाँ फंस जाती और फंसते फंसते तकरीबन 10 गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी रहीं। अब इससे भी ज़्यादा बुरा ये हुआ कि हमारे साथ जो पिछली गाड़ी थी वो काफ़ी पीछे रह चुकी थी और हमें कॉल आई कि वो गाड़ी काफ़ी पीछे ख़राब हो चुकी है। हम वापस उस गाड़ी को लेने के लिए गए ताकि उसमें हम रस्सी डाल के या जंजीर डाल के हम लोग उसमें या तो बंदे साथ ले आएँ या हम उस गाड़ी को ही साथ ले आएँ। 40 मिनट हमारे यहाँ पर बर्बाद हुए। हमारी किस्मत ख़राब कि हमें वहाँ जाकर मालूम हुआ कि हमारे ड्राइवर के पास ना तो कोई रस्सी है गाड़ी खींचने के लिए, ना जंजीर, और वो साहब हमें ले आए हैं 40 मिनट वापस अपने रास्ते से। अब हमारे ड्राइवर ने फ़िज़िक्स में PhD कर रखी थी, इसने रस्सी उतारी ऊपर से, जो सामान बांधा हुआ था उसके थ्रू गाड़ी पीछे लगा ली, लेकिन उसकी PhD चूँकि जाली थी, थोड़ी ही देर बाद रस्सी टूट गई गाड़ी की पानी में जाके। क्या हुआ, सबसे बुरा ये हुआ कि वो पानी में जाके बीच में वाटरफॉल के रुक गई पिछली गाड़ी। शायद आज ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। बारिश भी शुरू हो गई तेज़। हमारे ड्राइवर ने फिर से 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो उसी रस्सी के साथ पिछली गाड़ी को खींचने की कोशिश की, पर हर बार वो फेल हुआ। हमने काफ़ी उसकी रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप चलें, हमें ले जाएं, लेकिन चूँकि ये एक माफिया की तरह काम करते हैं, इनको ये किसी की नहीं सुनते और इन्होंने अपनी मनवा कर छोड़नी होती है। खैर वहाँ पर अच्छा खासा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तकरीबन 3 घंटे हमें वहाँ पर लग गए। जो भी था, इतना ज़्यादा जलील होने के बाद हमारा गुस्सा जवाब दे चुका था। हमने काफ़ी इसकी डांट डपट की और इसको कहा कि भाई अपनी दूसरी गाड़ी मंगवाओ, इस गाड़ी को छोड़ो, हमें बस लेकर जाओ हमारी मंजिल पे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी यहाँ से निकले ही थे कि पता लगा हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई है। जस्ट इमेजिन, तेज़ बारिश हो, गहरी खाइयाँ हो आपके अतराफ़ में और आपकी गाड़ी की लाइटें ना हो। खैर अल्लाह अल्लाह पढ़ते हम लोग जो है ना यहाँ से निकले किसी तरह। रात के 12 बज चुके थे, कुछ समझ नहीं थी आ रही कि अब करना क्या। शारदा पहुंचकर सुख का सांस लिया और शुक्र अदा किया। लेकिन आप लोग के लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आइंदा से अगर आप इस तरह के इलाकों में जाएं तो इन गाड़ियों वालों से ज़रा जो है ना डील कर लीजिएगा बेहतर तरीके से, ये ना हो कि इसी तरह आप लोग भी ज़लील हों। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। मेरी अब हिम्मत नहीं थी इससे आगे कुछ बनाने की। इसके बाद का व्लॉग कैंसिल करना पड़ा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।